परवरदिगार, या ख्वाजा गरीब नवाज, ये तेरा कैसा करिश्मा है। नेकी के रास्ते पर चलने का ये सिला मिला। ऊपर वाले तेरा करम। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का, क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का, जो आज तूने मुझे इस ऐसे हालात में लाकर खड़ा कर दिया। उस त्रिकाली जादूगर ने अपने जादू के जरिए मेरे आंखों की रोशनी छीन लिया। आज अंधा बनकर रह गया ये रहमत अली। नेकी के रास्ते पर चलने वाला ये रहमत। वारे खुदा, हो हमारे नबी, ओ हमारे नबी, ओ हमारे नबी, ओ हमारे नबी, लैला हमारी खबरिया, हमारे नबी, लैला हमारी खबरिया, हमारे नबी। ओ हमारे नबी, ओ हमारे नबी, लैला हमारी खबरिया, हमारे नबी, लैला हमारी खबरिया, हमारे नबी। रही याद आवे हज का महीनवा, रही रही याद आवे हज का महीनवा, हम न भूले नबी मक्का मदीनवा, हम न भूले नबी मक्का मदीनवा, चूम तोहरी बेहरिया, हमारे नबी, चूम तोहरी बेहरिया, हमारे नबी, लैला हमारी खबरिया, हमारे नबी। ओ हमारे नबी, ओ हमारे नबी, ओ हमारे नबी, ओ हमारे नबी, लैला हमारी खबरिया, हमारे नबी, लैला हमारी खबरिया। चाचा जी। हाँ बेटी। अभी तक राजकुमार भैया आए नहीं, कब आएंगे? बेटी यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, काफी देर हो, कई घंटे गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कुंवर आए नहीं। क्या आप कहीं ढूंढे नहीं हो? बेटी अभी तक तो हम कहीं नहीं ढूंढने गया, लेकिन अब हमें ढूंढना चाहिए। हाँ चाचा जी, पता करना चाहिए कि आखिर राजकुमार है कहाँ, जो अभी तक हम लोगों के पास नहीं आए। आज रह रहे कि मेरा दिल घबरा रहा है, अभी तक हमारे भैया आए नहीं। बेटी ऐसा करो, तुम मेले की इस तरफ देखो और मैं इस तरफ देखता हूँ। रंजीत, भैया रंजीत, बेटा रंजीत। बेटी राजकुमार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और कोई हाथ उनकी सुनाई नहीं पड़ रही है, इसलिए बेटी मेरी बात सुनो। बोलो चाचा जी, कहीं ना क्या चाहते हैं?
बेटी कि बेटी बेटी बेटा कहीं ना आते नजर, बेटी और बेटा। नहीं चाचा जी, कि बेटी ढूंढा कुंवर को मैं चारों तरफ, कहीं भी उसकी आहट न आती नजर। क्या करूं बेटी जाऊं और ढूंढूं किधर, दिल की भी आहट न आती समझ। बेटी मेले में चारों तरफ खोज किया, लेकिन कहीं राजकुमार नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी बीन की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही है, न जाने कहां लापता हो गए। चाचा जी, चाचा चलिए चलती हूँ दरबार को, चाचा जी। चाचा जी चलिए चलती हूँ दरबार को, हाल सारा पिताजी से बतलाएंगे, पिताजी रहेंगे वो दुखी पिता, जहाँ होंगे वो भैया को ढूंढवाएंगे। हाँ चाचा जी, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेटी ठीक कहती हूँ, ये बात तुम्हारे पिता महाराज जी को बताना चाहिए। आओ चलते हैं राज दरबार। मंत्री जी, अभी तक मेरा बेटा राजकुमार और बेटी मेले से वापस नहीं आए हैं। क्या बात है? हुजूर, आपके बेटा और बेटी वापस नहीं आए। इसका मतलब हमें तो कुछ एहसास होता है कि हो सकता है इसमें विराट सिंह का हाथ हो। मंत्री जी, जी आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। जो वफादार होता है इंसान, वो सबसे बड़ा गद्दार भी होता है। महाराज, हमें तो ऐसा लगता है कि सारी चाल सेनापति विराट सिंह की है। मंत्री जी, जी महाराज, आओ आज थोड़ी देर बैठकर इंतजार करते हैं। आओ सेनापति जी। महाराज, बड़े दुख के साथ में अब से बात बताना चाहता हूँ हुजूर। क्या हुआ सेनापति जी? महाराज, क्या कहूँ शाह जी, कुछ ना जाता कहा। क्या हुआ सेनापति जी? क्या कहूँ
कुछ ना जाता कहा घट गई ऐसी घटना मेरे साथ है घट गई कि खो गए है कुंवर उस बियावान में खो गए हैं कुंवर उस बियावान में नाग लेकर कुंवर को इधर नाग लेकर हाथ में कुंवर लापता हो गए हैं और बहुत ढूंढा महाराज बहुत ढूंढा लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला महाराज। नहीं सेनापति जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये बात आपके मुख से शोभा नहीं देती है। महाराज जो घटना हुई मैं वो सत्य कह रहा हूँ रजूर। राजकुमार गायब हो गए हैं मेरे में। खामोश! राजसेन, महाराज के सामने सफाई देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? महाराज के कुंवर गायब नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी चाल आई। नहीं मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ कि राजकुमार मेले से गायब हो गए। राजसेन, महाराज ये झूठ बोलता है। मैं आपको छोटा स्वतंत्र दे रहा महाराज। चाचा जी ठीक कह रहे हैं, ये निर्दोष है, ऐसा मत कहिए। अब समझ में आ गई बात। महाराज, मंत्री जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सुनिए महाराज। तो घातबाजी हुई है महाराज जी, घातबाजी हुई है। घातबाजी हुई है महाराज जी, मुझ पे शाह जी मुझ पे इतबार कर लीजिए। रूप को है मिलाकर और लालच में दोनों मिलकर कुंवर को किया जान। तुम्हें शर्म आना चाहिए ऐसे कहते हुए। ये हमारे चाचा जी हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? नहीं चाचा जी। महाराज, ये विराट सिंह की और राजकुमारी रूपा इन दोनों की मिली भगत है। नहीं चाचा जी, ऐसा मत कहिए। राजकुमार गायब नहीं हुआ है महाराज, ये दोनों का हाथ है। ये दोनों राजकुमार को मिलकर के निर्दोष है, निर्दोष है। खामोश! ऐसा कहते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी बेटी के ऊपर लालछन लगा रहे हो? खामोश! बेटी रूपा, तुम वहां गई थी और ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। ठीक है, दोनों खा डालोगे जाकर बेटा मेरा, जान जाता तो संग में पठाता नहीं। मंत्री जी क्या करूं, अब मैं क्या ना करूं, राज मेरी समझ में है आता नहीं। मंत्री जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज समझिए, आप समझदार हैं। आजकल किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज। यह आपका वफादार जरूर है, यह आपकी बेटी जरूर है, लेकिन महाराज मुझे
किसी पे विश्वास नहीं है। नहीं चाचा जी, मंत्री जी तुम ठीक कह रहे हो। आज का सोचना तो ठीक है, आज का सोचना ठीक है, लेकिन कल का अफसोस करना बेकार है महाराज। ठीक कहते हो मंत्री जी। इस पे विश्वास नहीं करना महाराज, ये गुनहगार है। ये हम पे इल्जाम है महाराज, ये झूठा आरोप हम पे लगाया जा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया महाराज। सेनापति जी ज्यादा नादान बनने की कोशिश मत करो, मैं सब समझ गया। तुमने हमारी बेटी को बहला फुसलाकर तुम यहाँ सफाई देने आए हो। तुमने मेरे बेटे का खून कर दिया। नहीं सेनापति जी, मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसा निकलोगे। नहीं पिताजी, ये चाचा जी निर्दोष हैं, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं बेटी, नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये निर्दोष है। मंत्री जी इसी वक्त सेनापति के हाथों में हथकड़ी डाल दो। डाल दो इसके हाथों में। यकीन करिए महाराज, हमने राजकुमार को नहीं मारा महाराज, वो जिंदा है महाराज। ये झूठा है। डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। ऐसा मत करिए महाराज, ऐसा मत करिए महाराज। और दरबारी ले जाओ मेरी बेटी को कमरे में छोड़ दो। ले जाओ यहाँ से, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। महाराज ऐसा मत करो महाराज, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है महाराज। ये सब झूठ है, ये सब तेरी चाल है। अगर तेरी चाल नहीं होती तो कुंवर मारा नहीं जाता। अगर कुंवर गायब हुआ है तो कुंवर कभी न कभी जरूर मिलता, लेकिन तूने सफाई इतनी बड़ी दिया तो तेरी सफाई में आज भी गंदगी पैदा हो रही है। महाराज इसके लिए आदेश क्या है? मंत्री जी इसे ले जाओ इसके बंगले पर और वहां से इसका बेटा लेकर मेरे सामने लाकर हाजिर करो। देखा विराट सिंह, अब जब तुम्हारा बेटा भरे दरबार में आएगा तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। जब तुम्हारे बेटे को सजा मिलेगी तब तुम जिंदगी भर अपने कर्मों को रोओगे। ले जाओ, ले जाओ इसे। अब इसका फैसला इसके बेटे के आने के बाद होगा। मैं चल रहा हूं, अपने महल में आराम करता हूं। जैसा कि आप लोग मुझे देख के हैरान होंगे कि मैं कौन और किस रूप में आई हूँ, तो मैं कोई और नहीं, मैं त्रिकाली जादूगर की बेटी और मेरा नाम रूपाली है। और इतना ही नहीं, मेरे पिताजी के पास एक जादुई डब्बा है और उसी डब्बे में मेरे पिताजी की सारी शक्तियां रहती हैं और उसी डब्बे के मुताबिक मेरे पिताजी अपना मनचाहा काम करते हैं। कई बड़ी बड़ी शक्तियों को मेरे पिताजी उसी डब्बे में कैद कर रखे रखते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अब मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी
मेरी शादी के बारे में सोचते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बेटी रूपाली, तू देख रही है ना इस छोकरे को, तो चिंतित है कि ये है कौन? हाँ पिताजी, मैं यही तो देख के हैरान हूँ कि आप के साथ में इंसान अगर तू जानना चाहती है तो मैं बताऊंगा कि ये छोकरा कौन है और मैं इसे उठाकर कहां से ला रहा हूं। तो लड़का शाम को राघव सिंह का कुंवर लड़का धारिकाए पुजारी सुता, इसकी जरिए मिले कि दिन आग है। नागमणि धारिका ये पुजारी सुता, इसकी जरिए मिले कि दिन आग है। रहने वाला कहाँ था और कहाँ धाम है, सच बता दो पिता, इससे क्या काम? बेटी रूपाली, कहिए पिताजी। मैंने अभी अभी तुझको अवगत कराया हाँ बाबूजी कि ये मुल्क आसाम का राघव सिंह का बेटा है। क्या राघव सिंह का? आसाम मुल्क के महाराज जो राघव सिंह हैं, ये उन्हीं का बेटा है। और मैं इसे अपने तंत्र मंत्र विद्या से बेहोशी हालत में इसे उठा कर लाया हूँ। ये इसी की दीन मेरे हाथों में। एक काम करो बेटी। क्या बाबूजी? एक हरामजादे को रात में मनुष्य बना देना और दिन में अपने तंत्र मंत्र विद्या के जरिए से रीछ बना देना। जब तक ये हरामजादा मणि का पता नहीं बताता है, इसे अपने बस में कैद करके रखो। बाबूजी आप घबराइए नहीं, आप जैसा कहेंगे ये आपकी बेटी वैसा ही करेगी बाबू। ठीक है रूपाली, तुम तो अपने तंत्र मंत्र विद्या से वाकिफ हो। इस हरामजादे को कहीं बाहर मत जाने देना जब तक ये मणि का पता नहीं बताता है। इस हरामजादे को रात में रीछ और दिन में मनुष्य बनाकर मैं चल रहा हूं। बाबूजी जय महाकाल, जय महाकाल की। चलिए पिताजी।
मुझे जैसा कि इंतजार था आज वैसा ही मैं अपने आंखों से देख रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इनको होश मिलाती हूँ और उसके बाद इनसे कुछ बातें करती हूँ। उठो ना। घबराओ नहीं और नहीं कि मुझे इतना देख के तुम डरो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये बताओ कि तुम मेरे पिताजी के हाथों कैसे लग गए और मेरे पिताजी तुमको कहाँ बिठा गए जो मेरे पिताजी तुमको उठा के यहाँ लाए हैं? देवी जी, तुम्हारे पिताजी मणि के चक्कर में मुझे लेकर आए हैं, क्योंकि जो बीन आपके पिता के हाथों में वो बीन मेरी है। वो तो मैं देख रही हूँ। इसीलिए मुझे बेहोश करके यहाँ पर उठा कर लेकर आए हैं। लेकिन देवी जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? फरमाइए। मुझको लाया उठा करके जो तांत्रिक, मुझको लाया उठा करके जो तांत्रिक, ये बता दीजिए उसकी तुम कौन हो? होश में लाके मुझे पे साथिया, होश में लाके मुझे पे साथिया, बोलो क्यों नाम हो क्यों हरि बोलो। बोलिए देवी जी, जो तांत्रिक मुझे उठा कर ले यहाँ पर लेकर आया है उसकी तुम कौन हो? तो जानना चाहते हो? तो मेरे पिता है जादूगर, तुमको लाए उठा। मेरे पिता जादूगर, मेरे पति जी हो। तो मेरे पिता है जादूगर, तुमको लाए उठा। दिल में चिंता जरा न कुंवर तुम करो। तो मेरे पिता है जादूगर, तुमको लाए उठा। दिल में चिंता जरा ना कुंवर तुम करो, और मान कर जाओ कहना मेरी बात को। सुनिए फरियाद मेरी ये बदला। मुसाफिर, अगर तुम मेरा कहना मान जाओ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और तुम्हें करना क्या है कि दिन में तुम रीछ बन के मेरे पिताजी की रक्षा करो। घबराओ नहीं, दिन में बन करके रीछ तुम मेरे पिताजी की रक्षा करो, और रात में तुम मेरे सिंदूर बनकर रहो। बोलो मेरा कहना तुम्हें मंजूर है या नहीं? ये बात है, यही तो बात है। वो जादूगर हमारी जान के पीछे पड़ा है। हाय दैया, अरे इन्हें अंगड़ाई आ रही है। यहाँ तो हमारे जान के लाले पड़े हैं और तुम्हें इश्क सूझा है। अरे तो क्या करूं, कहाँ जाओ लेकर के? कहीं और चली जाओ। नहीं, अंते जरूरत नहीं, तुमसे अच्छा वर मुझे मिलेगा ही नहीं जीवन में। खोजते मर जाऊंगी लेकिन मिलेगा नहीं मुझे, इसलिए मेरी बात को मानो।
देवी जी, बतलाइए। जो बीन आपके पिताजी लिए हुए है ना, वो बीन एक नाग बाबा ने वरदान के रूप में दिया है, और उस बीन में नाग की जान है। क्या? जी हाँ, और वो बीन मैं बजाऊंगा तभी नाग आ जाएगा, और जब तक मैं बीन नहीं बजाऊंगा, कोई लाख कोशिश कर ले उस बीन को बजाने की, नाग आ नहीं सकता है। और तुम्हारे पिताजी मरी के चक्कर में आए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। नाम क्या है? बड़ी मस्का लगा रही है। मेरा नाम रूपाली है। रूपाली? रूपाली, रूपाली नाम है मेरा। जैसा नाम है वैसा चेहरा भी भयानक बना रखी है। ऐसे बाप की देखते हुए बेटी की नहीं लग रहा है कि रूपाली जी, अगर आपका कहना करूंगा तो आप मुझे दिन में रीछ बनाकर रखोगी और रात में मनुष्य बनाकर रखोगी, मतलब अपना सौहर बनाकर रखोगी। तुम्हारे पिताजी तो मुझे यहाँ उठाकर लेकर आए, और उधर मेरी बहन और हमारे चाचा सेनापति मुझे खोज रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे कि कुंवर कहाँ गया है। लेकिन जिंदा रहने के लिए तुम्हारी बात को मुझे मानना पड़ेगा। आओ चढ़ लो, खा लो मुझे। इतनी आग लगी है। क्या सोच रहे हो? मेरा कहना मंजूर है या नहीं? करूंगा, करोगे? लेकिन वादा करो। क्या? मैं आपका कहना करूंगा, लेकिन वादा करो क्या वादा करें? कि एक दिन मुझे मेरे वतन लेकर चलोगे। मतलब कि वादा करना पड़ेगा। हम्म। अगर आप कहते हैं तो विश्वास करें, मैं वादा करती हूँ कि आपको एक दिन आपके वतन आपको मिलाने के लिए जरूर लेके चलूंगी। सच कहती हो? सच कह रही अरे मेरी जान रूपाली आई ना। क्या हुआ? अरे तुम्हारी आग लगी है तो उस आग को तो बुझाना ही पड़ेगा ना मुझे। बुझाओगे तो ये सोच क्या रहे हो? ओ मेरी चलती जवानी तड़पे, ये वादा न तो
रहा हो। और देखिए आ गए राजेश पटेल जो कि यही गांव निवासी हैं। इनकी तरफ से 20 रुपया इनाम आ रहा है। क्या चपक के करो भैया। राइटर महोदय ध्यान दें, व्यवहार लिखिए। ये आ गए सोनू डांसर वृंदावन बाजार, हमारे मालिक कंपनी मालिक जी। देखिए मेला मालिक जी को 501 रुपया व्यवहार, साथ में 51 रुपया इनाम। ओ ये सब क्या हो रहा हो? 50 रुपया दे रहे, कह रहे आओ प्यार मोहब्बत का। रूपाली जी, अब तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहे। लेकिन कहने वाली बात तो अलग है। अगर दिल से कहूँ तो अब मेरे शरीर को बहुत सुकून मिला है। अब इतना आराम मिला सुकून, है। जितना सुकून की जरूरत थी उतना सुकून मिल रहा है। अच्छा हाँ। ए जी ये आ गए विनोद, ये 10 रुपया दे रहे हैं। कह रहे भैया मली निकल जाओ तो जड़ी हमका दे दियो। और साथ में आ गए गुमनाम, ये 20 रुपया दे रहे हैं। अरे यार मली निकालो हमको देख ले यार। वह सास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगा तुझे पागल, चाहूंगा सनम इतना। ओ जाने तमन्ना मेरी, मैं अपने कसम तेरी, तेरे साथ रहूंगा। समय भी हो रहा नहीं, कहीं से डैडी जी घूमते हुए आ गए तो और आफत बन जाएगी। प्यार के चक्कर में तो दोनों लोग खो ही चुके हैं। खो गए ऐसे कि जैसे कुछ
किसी ऐसा ना, हाँ चलो जल्दी लेकर चलिए, हाँ हाँ, जल्दी चलती हूँ लेके, जल्दी लेके चलो, जल्दी लेके चले। क्योंकि दिन में तो मुझे रीछ बना दोगी ना। लेकिन तुमको छोड़ के जाने को दिल ही नहीं करता है कि मैं तुमको अरे तो अब छोड़ तो के हम लेके तुम्हारे चलूं। साथ ही रहूंगा। साथ ही रहो। चलो चलो। अरे कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, अरे जाइए कहाँ हुजूर, तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जाइए कहाँ। मड़ी निकल रही यार, परेशान ना हो। देखिए आगे गुमनाम 20 रुपया दे रहे हैं 100 के नोट में, कह रहे यार मड़ी निकले तो तई के खाली हमको मड़ी के दर्शन करा दियो। चलिए कोई बात नहीं है, मड़ी का दर्शन होगा, चिंता न करो, तुमका मड़ी दिखावा जाए। अब कुछ देर बाद मिले हो यार, क्या प्यार मोहब्बत कर रहे हैं यार। ये वही बाबा के बिटिया है जौन साला बाबा है, बड़ा माना जाना है। चलो बाबा प्यार करें, बाबा बाबा मणि ढूंढ है और बिटिया चली ढूंढ रही है। चल रहे हैं लेकिन चलते चलते कहना है, देखा है पहली बार देखा कि बाबा के बिटिया चली ढूंढ रही भैया। देखा है पहली बार दादा के खोपड़ी मबार, चढ़ियावा हमारे बुखार, चढ़ियावा हमारे बुखार, का होई के खोपड़ी के बाद। आज कई दिन हो गए, ना जाने स्वामी जी को क्या हो गया, ना तो कोई कॉल ना तो कोई मैसेज, और मेरे बेटे रौनक का भी कुछ पता नहीं है। पता नहीं बच्चों के साथ कहाँ खेलने कूदने चला गया। खैर उसके आने का इंतजार करते हूँ। मंत्री जी आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। हमें देखकर तुम चकित हो गई हो जी और अभी तुम्हारे सामने जो मंजर आएगा उसको देख करके बेहाल हो जाओगी। कहना क्या चाहते हैं आप? बिहारी लाल गढ़ी कर सेनापति को ले आओ। स्वामी जी ये सब क्या हो गया प्रहलाद? ये सब क्या हो गया? इल्जाम मुझ पे लगाया गया है प्यारी। आज हाथों में हथकड़ी और इस शरीर पर ये बेड़ी जो लगी हुई है, ये झूठे आरोप में हमें लगी हुई प्यारी। स्वामी जी नाथ आपने कौन सा कर डाला है पाप, हर साथ साथ मंत्री दरबारी हर लगी हथकड़ी। हाँ ये सब प्रिय रोशनी ना किया गलत कोई मैं जान, राजकुमार
मुझ पे लगाए और प्यारी मुझे बंगले पे लाने का मतलब क्या है? स्वामी जी, हर स्वामी जी फिर तुम्हें क्यों फसाया गया? स्वामी फसाया गया? स्वामी जी फिर तुम्हें क्यों फसाया गया? हाथ में हथकड़ी क्यों पिन्हाया गया? कुछ ना किया जी ने क्या इंसाफ है? कुछ ना किया। हथी कड़ी डाल कहीं दोषी बनाया गया। अपने बुलाया गया। स्वामी जी प्रिय बेटे को अपने बुलाया गया। प्रिय बेटे को अपने बुलाया गया। इसलिए मुझको बंगले पे लाया गया। क्या करे हम? कि बेटा जाएगा जब फैसला होगा तब। क्या? बेटा जाएगा जब फैसला होगा तब होगा क्या प्यारी कुछ ना बताया गया। ये हम क्या करें स्वामी जी? हाँ प्रिय, महाराज का आदेश है कि मैं अपने बेटे को महाराज के समक्ष हाजिर करूं, इसीलिए हमें अपने बंगले पर लाया गया है। किंतु स्वामी जी हर नाथ ऐसा कराना नहीं फैसला। ऐसा कराना नहीं फैसला। ऐसा कराना नहीं फैसला। मारा जाए ना अपना वहाँ ना बेटे का माही समझती पिया। स्वामी जी दर्दी बेटे का माही समझती पिया।
है अपना और प्यारी प्यारी अब तो विधाता के हाथ है। कैसा अब इंसाफ है। कि होगा क्या अपने प्यारी अब एक परिवार का होगा क्या प्यारी अपने परिवार का और करता भगवान प्रिय कैसा इंसाफ है। करता प्यारी अब तो भगवान के हाथ है। अब देखो कैसा फैसला होता है प्यारी। लेकिन मुझे अपने बेटे को लेकर राज दरबार महाराज के पास जाना होगा। बेटा जब वहां पर जाएगा तभी वहां पर फैसला होगा प्यारी, फैसला होगा। स्वामी जी, मैं अपने जिगर के टुकड़े को आपके साथ भेज तो दूंगी, किंतु वहां पे ऐसा कोई भी फैसला मत कराइएगा जिससे कि हमारे जिगर के टुकड़े को हमसे दूर होना पड़े। प्यारी अब तू महाराज के हाथ है। अब देखो महाराज क्या फैसला सुनाते हैं क्या नहीं, क्योंकि अब तो उनकी नजर में मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि राजकुमार के कत्ल का इल्जाम हम पे लगाया गया है जो सरासर गलत है। राजकुमार जिंदा है, उन्हें गायब किया गया। स्वामी जी, गर्ची ऐसी बात है कि हमारे बेटे के जाने के बाद ही वहां फैसला होगा, तो मैं अपने बेटे को आपके साथ जरूर भेजूंगी। स्वामी जी, मैं जरूर भेजूंगी। तुम दोनों की बातें हो गई, टाइम खत्म हो गया। बुलाओ अपने बेटे को और अपने साथ में चलो को लेकर, बुला करके लाओ। हम तुम दोनों के भाषण सुनने नहीं आए हैं, हम सिर्फ तुम अपने बेटे को लेकर मेरे साथ चलो। नहीं, ऐसी सजा मिलेगी दोनों को कि हम नहीं जानते। देखा जी सर हमारे साथ क्या से क्या डाला। फिर पिताजी के हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़िया और उनके सर पे युवराज के कत्ल का इल्जाम लगाया गया। माँ ये तू क्या कह रही है? पिताजी ये सब क्या है? आपके हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़िया, कुछ गुनाह की सजा मिल रही है आपको। बेटा मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि राजकुमार के संग मेला गया था और अचानक वहां से राजकुमार गायब हो गए। और महाराज के पास जाकर जब ये बात बताया तो महाराज ने हम पे गलत आरोप लगाया। महाराज बेटी के कत्ल का इल्जाम मुझ पे लगाया और मुझे दोषी बना करके हमें ये सजा दिया गया। और महाराज का आदेश से मैंने कहा महाराज आपके कुंवर को मैं मारा नहीं बल्कि वो गायब हो गए हैं। तो महाराज ने कहा कि जाओ पहले अपने बेटे को मेरे पास हाजिर करो, फैसला तब हम सुनाएंगे। इसलिए बेटा पिताजी
आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अरे वो बेटा कैसा जो अपने माँ बाप के काम ना आए। अगर आपके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाएगी तो हंसते हंसते मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँ। शाबाश बेटा। चलिए पिताजी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए बेटा। प्यारी प्यारी, तुम घबराओ मत, महाराज हैं, इंसाफ करेंगे, इंसाफ ही होगा। हमारे बेटे का ख्याल रखिएगा स्वामी जी, ऐसा कुछ ना हो। अरे रो मत प्यारी, रो मत। इसलिए कि रोते 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 हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते 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 हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। या भगवान, आज ये हमारे परिवार के साथ में क्या हो गया। इतनी हंसती खेलती, इतने खुशहाल हमारी जिंदगी चल रही थी, बीच में कैसा मोड़ आ गया प्रभु। हे ईश्वर, मेरे स्वामी जी की और मेरे बेटे की रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। हर मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे। जिंदगिया के खेला समझी में नया, जिंदगिया के खेला समझी में नया। मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे। जिंदगिया के खेला समझी में नया, जिंदगिया के खेला समझी में नया।